उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रहता था, रघुवीर। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और एक छोटा सा कच्चा घर। उसके परिवार में पत्नी सीता और 2 बच्चे राजू और गुड़िया थे। दोनों शहर में रह के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। एक शाम रघुवीर खेत से लौट रहा था, सिर पर पसीना, हाथों में मिट्टी और मन में चिंता। उसे ऐसा देख उसकी पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आज तो आप बहुत थके लग रहे हो। रघुवीर ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं सीता, इस साल भी बारिश नहीं हुई। बीज बोए थे, सब सूख गए। पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो गई। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। अब क्या करेंगे, घर में तो बस 2 मुट्ठी अनाज बचा है और पैसे भी नहीं है मेरे पास जिससे हम बाहर से अनाज खरीद सके। रघुवीर मुस्कुराने की कोशिश करता है। सब्र रखो सीता, भगवान हर किसी की सुनता है। शायद देर से सही, हमारी भी सुनेगा। तभी उसके बेटे राजू का फोन आता है। पिताजी नमस्ते। हाँ बेटा राजू, कैसा है तू? और गुड़िया कैसी है? पढ़ाई अच्छी जा रही है ना तुम्हारी? पिताजी दीदी भी अच्छी हैं। पिताजी मैंने आपको पैसे के लिए फोन किया था। वो हमारे कमरे का किराया और ट्यूशन की फीस देनी है। 10,000 रुपए आप भिजवा देते। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं जल्दी ही भिजवा दूंगा। तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है पिताजी, आप पैसे ध्यान से भेज देना, नहीं तो मकान मालिक हमें घर से निकाल देगा। रघुवीर अपने बच्चों को झूठ बोलता है और अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताता। अजी, आपने बच्चों से झूठ क्यों बोला? पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे आप? यहाँ तो खाने के लाले पड़ने वाले हैं। उन्हें 10,000 कैसे भेजेंगे हम? उन्हें फोन करके वापस गांव बुला लो। शहर की पढ़ाई के खर्चे हम नहीं उठा पाएंगे अब। तुम चिंता मत करो सीता, कुछ ना कुछ इंतजाम मैं कर लूंगा। सूखा पड़ने से गांव में सब लोग मायूस थे। कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गई। लोग शहर जाने की बात कर रहे थे। एक दिन उसका पड़ोसी हरनाम बोला, रघु तू पागल है क्या? हर साल फसल खराब होती है, फिर भी यही मिट्टी जोतता है। शहर चलकर मजदूरी कर, पेट तो भरेगा कम से कम। हरनाम, ये मिट्टी मेरी माँ है, इसे छोड़ दूं तो खुद को खो दूंगा। जो माँ को छोड़ता है वो कभी सुखी नहीं होता। ठीक है भाई, जब पेट भूख से बोलेगा तब समझेगा। रघुवीर अपने बच्चों को पैसे भिजवाने के लिए अपना इकलौता बैल बेच देता है और जैसे तैसे रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करता है। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल घिराए, गांव में खुशियां छा गई। बच्चे नाचने लगे, औरतें आंगन में दिए जलाने लगी। सीता ने आसमान की तरफ देखा और कहा, देखो जी, लग रहा है भगवान ने हमारी सुन ली। रघुवीर ने मुस्कुरा कर कहा था ना, सब्र का फल मीठा होता है। बारिश शुरू हुई तो रघुवीर ने उसी रात खेत में जाकर बीज बो दिए। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले खेत पहुंचता, पौधों को सींचता, खरपतवार हटाता और बड़ी लगन से काम करता। 2 महीने बाद जब पौधे हरे भरे हुए तो एक दिन रघुवीर ने देखा पत्तियों पर कीड़े लग गए हैं। वो माथा पकड़कर बोला, हे भगवान, अब ये नई मुसीबत। अब क्या करेंगे जी, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। डरो मत, हार मानने वाला किसान नहीं होता। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तुम बच्चों को इस बारे में कुछ मत बताना, फिजूल में परेशान होंगे। मैं कुछ नहीं बताती, मैं खुद भी नहीं चाहती कि वो भी हमारी तरह यूं परेशान हो। चलो ठीक है, मैं जरा खेत की तरफ जाकर देखता हूँ, क्या पता कुछ चमत्कार ही हो गया हो। रघुवीर खेत पर जाकर देखता है, कीड़े कम होने की बजाय बढ़ गए थे। रघुवीर उदास हो गया। तभी वहां से एक नौजवान गुजर रहा था। वो रघुवीर को उदास देखकर उससे उसकी उदासी की वजह पूछने लगता है। रघुवीर उसे पूरी बात बताता है। वो नौजवान पढ़ा लिखा था। आप उदास मत होइए, इसका एक उपाय है। आप नीम की पत्तियां, तुलसी
और कुछ जड़ी बूटियां लाकर उसका रस निकालकर इन पत्तियों पर छिड़क दीजिए और फिर देखिएगा कैसे ये कीड़े खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम फरिश्ते बनकर आए हो। रघुवीर जंगल से नीम की पत्तियां, तुलसी और कुछ जड़ी बूटियां लाकर उसका रस निकालकर अपने खेतों पर छिड़क देता है, जिसे देखकर एक दिन गांव का जमींदार उसका मजाक बनाता है। अरे रघु, अब जड़ी बूटी से खेती बचाएगा? हाँ, क्यों नहीं। तू पागल हो गया है, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ फायदा नहीं होने वाला। तेरी फसल बर्बाद हो गई है, कीड़े खा गए हैं, लेकिन तू हटी मानने को तैयारी नहीं। फायदा या नुकसान मेरा होगा, तुम चिंता मत करो लाला। रघुवीर, तेरे लिए एक प्रस्ताव है मेरे पास। तू अपनी जमीन बेच दे, अच्छे दाम दूंगा। कहीं आगे जाकर ऐसा ना हो कि कौड़ी के भाव में भी इसे कोई न ले। देखा जाएगा लाला, तू अपना काम कर और मुझे बख्श दे। रघुवीर ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार कीड़े मर गए। फसल फिर से संभलने लगी, जिसे देख सीता रघुवीर से बोली, देखो जी, आपकी मेहनत रंग ला रही है। रघुवीर मुस्कुराया। मैं ना कहता था तुमसे कि मेहनत और सब्र यही असली दवा है। कटाई से कुछ दिन पहले आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और देखते ही देखते आंधी आ गई। पेड़ गिर गए, कई खेत उजड़ गए। सीता रोते हुए बोली, हे भगवान, अब तो सब खत्म हो गया। रघुवीर ने टूटी फसलों को देखा, फिर शांत स्वर में कहा, खत्म कुछ नहीं हुआ सीता। जब तक हम जिंदा हैं, उम्मीद भी जिंदा है। ये जो थोड़ी बहुत फसल ठीक है, इसे काट लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हरनाम फिर आया। अब तो मान ले रघु, सब्र से पेट नहीं भरता। हरनाम, पेट तो रोटी से भरता है, लेकिन हिम्मत सब्र से मिलती है। मैं हार नहीं मानूंगा और आखिरी दम तक मेहनत करता रहूंगा। रघुवीर जितनी फसल बचा सकता था, उसने सावधानी से बांध कर रख ली। कुछ दिन बाद गांव में खबर आई, इस बार पूरे प्रदेश में फसल खराब हुई है। मंडी में अन्न के दाम दोगुने हो गए हैं। रघुवीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं। सीता, अरे ओ सीता। क्यों चिल्ला रहे हो जी? क्या हो गया है? मैं मंडी जा रहा हूँ। सुना है अन्न के दाम दोगुने हो गए हैं। ऐसा हो गया तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा अपनी फसल बेचकर। भगवान करे ऐसा ही हो। रघुवीर अपनी बची हुई फसल लेकर मंडी पहुंचा। व्यापारी उसकी साफ सुथरी फसल कर देख कर बोला, किसान जी, आपकी गेहूं तो सोने जैसी चमक रही है। जितना दाम मांगो उतना देंगे। बस इतना दे दो कि मेरे बच्चों की भूख मिट जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा सकूं और मेरे घर का चूल्हा भी जलता रहे। हाँ, ऐसा ही होगा। इस बार वैसे भी फसल अच्छी नहीं हुई और जिनकी हुई है उन्हें कीमत अच्छी खासी मिल रही है। आपको भी आपकी फसल की कीमत अच्छी मिलेगी। रघुवीर को इतनी कमाई हुई कि उसने घर की मरम्मत करवाई, एक नया बैल भी ले लिया और अपनी ही जैसे गांव के 2 गरीब किसानों की मदद भी की। हरनाम को जैसे ही ये बात पता चली, वो भागता हुआ आया। रघु, तू तो अमीर बन गया। नहीं नहीं, मैं अमीर नहीं बना, बस भगवान ने मेरे सब्र का फल दे दिया। मैं तो बीच में हार गया था, तू सही निकला। काश मैं भी थोड़ा सब्र रखता तो आज मैं भी तेरे जितने पैसे कमा पाता। ये तो तूने सही कहा। अगर तू सच में थोड़ा सब्र रखता तो आज तू भी अच्छे पैसे कमा पाता। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार ना सही, लेकिन आगे के लिए तुझको सबक मिल गया कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। कुछ महीनों बाद रघुवीर चौपाल पर बैठा, तब जमींदार आकर उससे पूछने लगा, अरे रघुवीर, जरा एक बात तो बता, अगर तू भी हार मान लेता तो क्या होता? तो आज मैं भूखा होता। याद रखना, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत सब्र है। जो वक्त का इंतजार करता है वही जीतता है। पर रघुवीर, सब्र रखना आसान नहीं होता।
जब किसान बीज बोता है तो क्या उसे तुरंत फल मिल जाता है? नहीं ना, वो महीनों इंतजार करता है, बारिश झेलता है, धूप सहता है, तब जाकर उसकी फसल तैयार होती है। वही सब्र में जिंदगी जीना चाहिए। सब गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। रघुवीर ने आगे कहा, जो जल्दबाजी करता है वो आधे रास्ते में हार जाता है, लेकिन जो सब्र रखता है वो जिंदगी पा ही लेता है। याद रखना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और मीठा फल हमने खुद चखा है। गांव के सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब रघुवीर बाबा रघुवीर कहलाने लगा। सब्र, मेहनत और उम्मीद का